आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरा देश देखेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइव बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आ चुका है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। अगर आप ड्राइंग सीखना चाहते हैं लेकिन सही प्रपोर्शन और परफेक्ट आउटलाइन बनाने में दिक्कत आती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद काम का है। किसी भी इमेज को सटीक तरीके से पेपर पर उतारने की सबसे भरोसेमंद तकनीक मानी जाती है ग्रिड मेथड। लेकिन सवाल यह है कि किसी भी इमेज को ग्रिड्स में कैसे बांटें, ग्रिड की सही गणना कैसे करें, परफेक्ट आउटलाइन कैसे तैयार करें और ग्रिड मेथड का इस्तेमाल A to Z कैसे किया जाए। इन सभी सवालों के जवाब हमें दे रहे हैं परमानंद गुप्ता, जो आसान भाषा और स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताएंगे ग्रिड मेथड से ड्राइंग कैसे की जाती है, ताकि बिगिनर से लेके एडवांस आर्टिस्ट तक हर कोई अपने आर्ट वर्क को और ज्यादा सटीक और प्रोफेशनल बना सके। सारे आर्टिस्टों को देखा होगा जो अपनी ड्राइंग को रेफरेंस इमेज से बिल्कुल मैच करा देते हैं, बट क्या आपको पता है ऐसा होता कैसे? वैसे तो पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाले ग्रिड मेथड के बारे में। ग्रिड मेथड को समझने के लिए हम बेसिकली 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रिड मेथड होता क्या है, और सेकंड स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से अपने इमेज के ऊपर ग्रिड को अप्लाई कर सकते। थर्ड स्टेप में हम ये जानेंगे कि पेपर के ऊपर हमको ग्रिड किस तरह से बनाना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं ग्रिड मेथड होता क्या है। मान लीजिए मुझे इस इमेज को पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे इसका हेयर आएगा, यहाँ पे इसके आइस आएंगे, यहाँ पे नोज आएगा। बट अगर हम इसको इसी तरह से ड्रॉ करें तो हो सकता है कि ये परफेक्ट ड्रॉ ना हो, क्योंकि हमारा उतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी कि हम ऑब्जर्व करके इमेज को अच्छे से पेपर के ऊपर ड्रॉ कर पाए। बट यहीं पे काम आसान हो जाता है जब आप इसको ग्रिड में डिवाइड करते हैं। जैसे हम इस इमेज को और पेपर को 2 भाग में बांट दे तो ये पहले से थोड़ा आसान हो जाएगा, और इसी तरह अगर हम इसे 4 भाग में बांट दे तो ये और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस होता है ग्रिड मेथड का, जहाँ पे एक इमेज को बहुत सारे भागों में बांटा जाता है और पेपर को भी बहुत सारे टुकड़ों में बांटा जाए। टुकड़ों से मेरा मतलब ये नहीं उसको काटा जाता, बस उसके ऊपर ग्रिड को अप्लाई किया जाता है, तब उसको हम इजीली ड्रॉ कर पाते हैं। एक एक बॉक्स को अच्छे से ऑब्जर्व करके जिस बॉक्स में जो भी पार्ट आते हैं हम उसको वहाँ पे ड्रॉ कर पाते हैं। ग्रिड मेथड को अगर हम एक लाइन में समझे तो जब किसी इमेज को कई बॉक्स में बांटकर सेम उसी तरह से बॉक्स बनाकर स्केच किया जाता है तो उसे ग्रिड मेथड कहते हैं। ओके, तो आप बात करते हैं कि इमेज के ऊपर ग्रिड कैसे बनाएं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे। मैं जो यूज कर रहा हूँ उसका नाम है ग्रिड फॉर ड्राइंग। इसको ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले आपको अपने इमेज को सेलेक्ट करना होगा, इसके बाद आपको उसकी साइज को सही करना। यहाँ पे आप साइज के ऊपर क्लिक करके इसके साइज को क्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे A4 साइज में क्रॉप कर रहा हूँ इसको। देन उसके बाद आपको ग्रिड पे क्लिक करना है। ग्रिड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रिड शो हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से ग्रिड्स को अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रिड्स को जब भी अप्लाई करता हूँ तो ऐसे जूम आउट करके जरूर देखता हूँ कि ग्रिड बाहर तो नहीं जा रहा है। तो भी ग्रिड इमेज के बाहर जा रहा है, मतलब वो पेपर के बाहर जाएगा। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि आप कितने ग्रिड इस पे रखते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादातर 14 सेलेक्ट करके रखता हूँ, जिससे मेरे पेपर के ऊपर 2 सेंटीमीटर गुड़े 2 सेंटीमीटर का बॉक्स बनता है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं।
तो अब बात करते हैं कि पेपर के ऊपर ग्रिड कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आपको एक लाइट पेंसिल या लाइक HB या फिर मैकेनिकल पेंसिल, देन उसके बाद आपको स्केल की हेल्प से नंबरिंग करते जाना है। मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर का एक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ, जितना कि मैंने इमेज के ऊपर ग्रिड बनाया था। आप वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। ग्रिड बनाते समय एक बात का ध्यान दें, जब भी आप ग्रिड बना रहे हैं, जिस भी साइड से आप स्टार्ट किए हैं ग्रिड बनाना, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, तो सेम इसी तरह से आपको दूसरे साइड भी करना है। ऊपर से नीचे की तरफ नंबरिंग करते आना है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाना है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप किसी नई इंडस्ट्री में करियर या निवेश के मौके तलाश रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आज दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ रही है और इसी बदलाव की अगुवाई कर रही है सोलर इंडस्ट्री। सरकार की नीतियां हो, बढ़ती ऊर्जा जरूरतें हो या फिर पर्यावरण संरक्षण की सोच हो, हर स्तर पर सोलर सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है। कंटेंट क्रिएटर शाश्वत शर्मा अपने अनुभव और रिसर्च के आधार पर बताएंगे कि सोलर इंडस्ट्री में किस तरह सही प्लानिंग के साथ सफल करियर और मुनाफा कमाया जा सकता है। आज की जो ये वाली वीडियो है, स्पेशली आज की, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये मैंने बहुत ही शिद्दत से बना रहा हूं उन सब लोगों के लिए जो लोग सोलर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। दरअसल सोलर इंडस्ट्री में कोई एक सेगमेंट नहीं है जिसमें आप आ सकते हो, मल्टीपल सेगमेंट्स हैं। हर एक सेगमेंट के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। हमने इन सेगमेंट्स को मेजर 5 फील्ड्स के अंदर डिवाइड करा है। सबसे पहली फील्ड जो हमने पकड़ी है, उसके अंदर आपकी साइड से 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाली और उसके अंदर कोई रिस्क भी नहीं रहने वाला, मगर उसी के साथ साथ उसमें आपके प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से कम रहने वाले हैं। और इसी के साथ साथ जब हम चलेंगे पहले से 5वें नंबर पे, तो जो 5वें नंबर की फील्ड होने वाली है सोलर में, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज्यादा होगी, आपका रिस्क भी सबसे ज्यादा होगा और उसी के साथ साथ आपका प्रॉफिट मार्जिन भी सबसे ज्यादा होगा। तो क्या है ये पहले नंबर से लेके 5वें नंबर तक सोलर में घुसने के लिए आपके लिए फील्ड? तो ये वीडियो एंड होने तक आप लोग समझ जाओगे कि आपके लिए कौन सी फील्ड सबसे ज्यादा अच्छी रहने वाली है। वैसे तो YouTube पर इस चीज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, मगर किसी भी वीडियो में कंप्लीट एक समरी नहीं है ज्ञान की। आज मैं आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ साथ यही समरी भी बताने वाला हूं। तो देखो, बात करते हैं हम सबसे पहली फील्ड की। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने फोन को इस पे क्यों माउंट करा है, वो मैं आपको लास्ट तक बता दूंगा। बट सबसे पहली फील्ड दोस्तों जो रहने वाली है वो है सोलर एजेंट की। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट जितनी भी ईपीसी कंपनी होती है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, जो कि सोलर प्रोजेक्ट करती हैं घरों पे, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, उनके लिए सोलर एजेंट्स काम करते हैं, जो उनको वो प्रोजेक्ट्स ला कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक स्कूल है जिसको सोलर लगवाना है, तो आप एक सोलर एजेंट बन के उस स्कूल को, हॉस्पिटल को, होटल को अप्रोच कर सकते हो। और यही नहीं, आपका कोई रेजिडेंशियल, कोई सोसाइटी है, कोई घर है, आप उन लोगों को भी अप्रोच कर सकते हो और आप उनको अप्रोच करने के बाद उनके वहां से सोलर प्रोजेक्ट एक ईपीसी कंपनी को दे सकते हो। बट उससे पहले आपको किसी ईपीसी कंपनी के साथ में जुड़ना पड़ेगा। अपने प्रॉफिट मार्जिन्स या फिर कमीशंस मार्जिन्स को पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा। अब अगर आप एक सोलर एजेंट बनते हो तो पहली चीज, इसमें आपकी कोई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरी चीज, इसमें आपका कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। और तीसरी चीज, आप जैसे ही एक नया प्रोजेक्ट लाओगे, उस प्रोजेक्ट की पूरी कमीशनिंग पे आप अपना कमीशन लेके साइड हो सकते हो। अब अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो आपको एक अच्छा सेल्समैन होना चाहिए। आपको सोलर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि महज 1 किलोवाट एक साल में कितनी यूनिट बचाएगा, कस्टमर के कितने पैसे बचेंगे, पैनल की लाइफ क्या होती है, इन्वर्टर की वारंटी क्या होती है, मतलब प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मगर हर अच्छी चीज के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। सोलर एजेंट बनने का खास करके एक चैलेंज है कि आपको बहुत ध्यान से चुनना होगा वो सोलर ईपीसी कंपनी को, और उसकी रेपुटेशन को ध्यान से देखकर ही उस कंपनी का एक सेल्स या फिर एक सोलर पार्टनर बनना होगा। वरना आप तो क्लाइंट ले और उस क्लाइंट को अच्छी इंस्टॉलेशन नहीं मिली तो वो क्लाइंट आपकी गर्दन पकड़ेगा। दूसरा पॉइंट आता है एक ईपीसी वेंडर बनना। अब एक ईपीसी वेंडर वही बंदा होता है जो लोगों की छतों पे सोलर लगाता है। अब इसमें 2.5 लाख रुपए कहां लगेंगे? अगर आप एक ईपीसी वेंडर बनते हो किसी भी स्टेट में, तो हर एक स्टेट के अंदर आपको पीएम सूर्य घर में एम्पैनल्ड होने के लिए 2.5 लाख रुपए की फीस लगती है, जो कि एक बैंक गारंटी की फॉर्म में होती है। तो ये 2.5 लाख रुपए आपको एज ए इन्वेस्टमेंट डालना होगा।
मगर केवल इतना ही नहीं कि एम्पैनल हुए और प्रोजेक्ट आने लगे, उसी के साथ में आपको ईपीसी का, सोलर ईपीसी का प्रायर थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके लिए आप कोई भी इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल ट्रेनिंग कर सकते हो, जहां से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और गाइडलाइंस पता लग जाएंगी कि भैया सोलर रूफटॉप लगता कैसे है। और वहीं जहां पहले पार्ट में आपका प्रॉफिट मार्जिन केवल 1 से 1.5% था या फिर 1.5 से 2% था, यहां पे वो आपका हो जाता है 12 से 20% का। मगर इसके अंदर भी कुछ स्किल सेट तो आपको चाहिए, जैसे कि आपको सिविल की नॉलेज होनी चाहिए। सिविल मतलब आरसीसी, रोड़ी कंकड़, बदरपुर, इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। सोलर लगाने में जब आप बेस प्लेट बनाते हो तब इन सब चीजों का नॉलेज लगता है। और इसी के साथ साथ आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की भी खासा जानकारी होना जरूरी है अगर आप सोलर ईपीसी में आना चाहते हो। और सोलर ईपीसी का बहुत हाई पोटेंशियल है टायर 2 और टायर 3 सिटीज में खास करके। अब बात करते हैं चैलेंजेस की, कि अगर मैं एक सोलर ईपीसी प्रोवाइडर बनता हूं तो मेरे सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज आएगा लोगों को उनकी सब्सिडी दिलाना। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट की साइड से सब्सिडीज डिले हो जाती हैं और उसमें बहुत सारा पेपर वर्क लगता है, तो आपको वो सारा पेपर वर्क खुद ही मैनेज करना होगा और लोगों की सब्सिडीज का भी ध्यान रखना होगा। और उसी के साथ साथ नेट मीटरिंग की फॉर्मेलिटीज भी एज अ ईपीसी प्रोवाइडर आप ही पूरी करोगे। और इन सब कागजी कार्यवाहियों के बाद में सोलर प्रोजेक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना भी आप ही के हाथ में होगा। अब हम बात करते हैं तीसरी फील्ड की। अब ऑफ कोर्स इसमें पहली दो फील्ड से थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगेगा, रिटर्न्स भी ज्यादा होंगे और हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी कम हो। अब सोलर की फील्ड में बहुत सारी चीजें होती हैं जो बनती हैं, जैसे कि इन्वर्टर्स हो गए, ऑप्टिमाइजर्स हो गए, सोलर पैनल्स हो गए, वायर्स हो गए, दुनिया भर की चीजें हैं। आप यहाँ पे आप किसी भी बड़ी कंपनी के पास जाके उनसे एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो। और आज की डेट में जिस हिसाब से नई नई कंपनीज आ रही हैं, 10 से 15 लाख में आप किसी भी रेप्यूटेड कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। सोलर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपको बिजनेस का प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास एक वेयर हाउसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए जहां पे उस माल को रख सको। तीसरी चीज, थिन प्रॉफिट मार्जिन पे भी आपको प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। एग्जाम्पल समझाता हूं, कंपनीज कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स लेकर आती हैं, आपको कैश का अरेंजमेंट करके उन कंपनीज की उन स्कीम्स में पार्टिसिपेट करना है और फिर जब आप उस माल को बेचोगे आप हाई प्रॉफिट मार्जिन बुक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं चौथे फील्ड की। अब देखो, चौथा फील्ड जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज यहां पे हम खुद मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं। अब हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आ रहे हैं जैसे सोलर पैनल, इन्वर्टर्स, क्योंकि वो इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है और उसी के साथ साथ वो एक ब्लू ओशन भी है जहां पे कि हम लोग नहीं जम कर सकते, क्योंकि वहां पे ना कैपिटल की बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सटेंसिव इंडस्ट्री है, चाहे तो वो इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे तो वो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग हो, तो हम वहां पे नहीं जाते। हम बात कर रहे हैं सोलर गैजेट्स मैन्युफैक्चरिंग की। आसान भाषा में समझाता हूं, हमारे को सोलर पैनल हम किसी भी मैन्युफैक्चरर से अपने हिसाब से कस्टम डिजाइन करा सकते हैं, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी आप 250, 300, 400, 500 जो मन चाहे वो रख सकते हो। अब इसके बाद में आपका कोई भी एक सोलर गैजेट में मेजरली 3 से 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सोलर पैनल, एक होता है कंट्रोलर, एक होता है बैटरी और एक होता है लाइटिंग यूनिट। ये 4 कंपोनेंट को एक हाउसिंग में लगा दें, मतलब एक बॉक्स में लगा दें, तो हमारा फॉर एग्जांपल एक सोलर लाइट बन जाता है। तो अब अगर आप एक सोलर गैजेट मैन्युफैक्चरिंग चालू करते हो तो इसमें आप इजीली 12 से 18% का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। केवल इतना ही नहीं, यहां पे आपका मार्केट साइज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पहले जहां आप एक लोकल एरिया को ही सप्लाई कर रहे थे, अब यहां पे आपका मार्केट साइज पूरा पैन इंडिया या फिर पूरा ग्लोब भी हो सकता है अगर आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग डिमांड्स को फुलफिल कर सको। और केवल इतना ही नहीं, इस तरीके की गैजेट मैन्युफैक्चरिंग के साथ में आप अपने ब्रांड की एक यूनिक आइडेंटिटी भी बना सकते हो। और केवल हम यहां पे ही नहीं रुकेंगे, इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर आपको प्रायर मैन्युफैक्चरिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप पहले किसी ना किसी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग का कुछ एक्सपीरियंस लो, ताकि आप क्वालिटी कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग में कैसे होता है उस चीज को समझ पाओ और इसी के साथ साथ आपको आइडिया हो सके कि प्रोडक्ट के लिए क्या क्या सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं और हम फाइनली उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। क्या हम डायरेक्टली ऑनलाइन बेचेंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे बनाने के बाद, या फिर हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि
ये डिसीजन आपके प्रॉफिट मार्जिन्स को बहुत डीपली इंपैक्ट कर सकता है। और इसी चीज के लिए हमारे को इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी अप्रोक्सीमेट 25 से 50 लाख रुपए की। अब आ गया है बोपल जिसका आप सबको इंतजार था, हम आ गए हैं 5वें पॉइंट पे और अब हम बात करने वाले हैं उस सोलर की फील्ड की जिसके अंदर आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स कमा सकते हो। तो ये फील्ड है अपनी जानी परखी, जिसपे हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, वो है सोलर फार्म की। अब आप लोग जो मेरे को बहुत टाइम से फॉलो करते हो वो लोग सोच रहे होंगे यार सोलर फार्म पे तो मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रॉफिट बुक करना बहुत मुश्किल है, मगर दोस्तों मुश्किल नहीं है। अभी यूपी में कुछ समय पहले कुछ मेगावाट का अडानी ग्रुप ने सोलर फार्म लगाया है जिसका पर यूनिट प्राइस समथिंग 5.5 रुपए। स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था बट मैंने पढ़ा था तो इसलिए बता दिया। बट कुसुम योजना में 3 रुपए है, वो चीज अलग मैटर करती है कुछ कुछ एरियाज में। बट सोलर फार्म में किस तरीके से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, तो देखो सोलर फार्म लगाने के लिए आपको सबसे पहले लैंड एक्विजिशन देखना है। अगर आपके पुरखों की बाप दादा की जमीन है गांव में तो वेल एंड गुड, आप उस लैंड को यूज कर सकते हो, मगर वो लैंड फर्टाइल नहीं होना चाहिए। अगर फर्टाइल है तो आपको हाई राइज स्ट्रक्चर लगाना होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन थिन हो जाएंगे और कोई फायदा ज्यादा होगा नहीं। तो आपको देखनी है बंजर जमीन। बंजर जमीन पे आप लो राइज स्ट्रक्चर भी लगा सकते हो, स्ट्रक्चर का पैसा बचेगा तो इन्वेस्टमेंट कम लगेगी। उसी के साथ साथ आप इस पे बैंक लोन भी ले सकते हो। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में प्रॉफिट्स की, और मैं प्रॉफिट्स कहां पे कमा सकता हूं, सोलर फार्म कैसे लगता है, क्या फॉर्मेलिटीज होती है, मैं आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियोस डाल दूंगा, आप वो देख सकते हो। बट प्रॉफिट कहां पे कमा सकते हो, तो देखो सोलर फार्म लगाना है अगर आपको इंडिया में तो सबसे ज्यादा जो स्टेट आपको प्रॉफिट दे सकती है वो है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में है यूनिट का प्राइस सबसे हाई और वहां पे आपको सोलर लगाने पे आरओआई भी मिलता है सबसे हाई इन कंपैरिजन टू एनी अदर स्टेट। तो आप महाराष्ट्र में कोई जमीन देख सकते हो या फिर आप राजस्थान की तरफ कोई जमीन देख सकते हो जहां पे बहुत सारी बंजर जमीन है और वहां पे आप अपना सोलर फार्म स्टैब्लिश कर सकते हो। आरओआई तो आपको वो 5 से 6 साल में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट का आरओआई आ जाएगा, उसके बाद में प्रॉफिट बुक कर सकते हो और फाइनल स्टेप पे भी आप स्क्रैप वैल्यू में वो सोलर को बेच सकते हो। मगर ध्यान रखना दोस्तों, स्टेट का सोलर फार्म के प्रॉफिट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। तो जो भी स्टेट चुनना, महाराष्ट्र नंबर 1 फेवरेबल स्टेट है, इसमें जाओ सोलर फार्म लगाओ, आपको प्रॉफिट होगा। बट इसके अलावा आप कोई भी और स्टेट में जाते हो सोलर फार्म लगाने तो रिसर्च जरूर कर लेना कि वहां का डिस्कॉम आपको कितने रुपए यूनिट दे सकता है।